हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संजय स्टडी सेंटर पर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे नमक का दरोगा। और पहले से हमारा चल रहा था और इसका पार्ट है जो कि है ना, हमने 1 है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये है अपना पार्ट 2 जो कि इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी हम इसको शुरू करते हैं बिना किसी देर के या समय समय गवाए हुए। देर तक उत्तर की बाट देखकर वह न जोर से बोले, क्या तुम गूंगे हो गए हो? वह हम पूछते हैं, इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई है ना उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे में को है ना टटोलते हैं और भ्रम दूर हो गया। उसमें नमक के ठेले थे। ये कौन करते हैं? पंडित वंशीधर जी करते हैं ये काम। और पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। और पंडित अलोपीदीन का है ना लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। और वह है ना कहा करते थे कि संसार का तो क्या कहना, और स्वर्ग में भी है ना किसका राज है? लक्ष्मी का राज है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती हैं वैसे ना, वो है ना कहता है कि इन्हें है ना वो जैसे चाहती हैं वह ना नचाती है। वो जैसे चाहती है वो वैसे नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित अलोपीदीन ने है ना बड़ी निश्चिंतता से पान के बड़े बीड़े लगा कर खाए। उन्होंने पान खाया और फिर लिहाज ओढ़े हुए ना दरोगा के पास आकर बोले, बापूजी, आशीर्वाद आशीर्वाद कहिए। हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियाँ रोका दी गई हैं? हम है ना वो कहते हैं कि हम ब्राह्मणों पर हम ब्राह्मणों पर तो आपकी है ना कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। और है ना पंडित अलोपीदीन है ना जो कि कहता है, पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम है ना सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को जानते हैं। हमारे सरकार तो आप ही हैं। वो ऐसा है ना, उनको है ना मतलब उनको उससे उन्होंने ना उन्हें बहलाना चाहते हैं। वो है ना पंडित अलोपीदीन है ना उनको है ना मतलब वंशीधर जी को है ना बहलाना चाहते हैं। हमारा तो आपका और घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं क्या? और ये ना उनसे प्रश्न पूछते हैं, आपने यथार्थ का कष्ट उठाया है ना। ये कहते हैं वो, आपने यथार्थ का ही है ना कष्ट उठाया है। और यथार्थ का ही तो है ना कष्ट उठाया है। सॉरी, अपने है ना, सॉरी यहाँ हमने गलत कर दिया था। ये ना, एक मिनट। हाँ, आपने व्यर्थ का ही कष्ट उठाए हैं। यह तो नहीं हो सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपको स्वयं सेवा में ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य को मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नगर नमक हरामों में से नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना है ना ईमान बेच देते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अपनी अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तो जमादार का नाम याद रखना, कौन क्या है? तो बदलू सिंह है। तुम इसमें इन्हें है ना हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। वो कहते हैं, कौन? वंशीधर जी। और पंडित अलोपीदीन स्व स्तंभित हो गए। अब है ना पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए और गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के है ना जीवन में कदाचित यह है ना पहला अवसर था कि पंडित को यह है ना एक ऐसी कठोर बात सुननी पड़ी थी। बदुल सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया, यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत है ना दीन भाव से बोले, बाबू साहब, ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको हाथ में क्या आएगा? हम किसी तरह अपने आप से बाहर थोड़ी ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातों से नहीं सुन हम है ना ऐसी बात नहीं सुनना चाहते हैं।
और ये कहते हैं हमारे वंशीधर जी, हम ऐसी बात नहीं सुनना चाहते हैं। और अलोपीदीन ने जिस सहारे को अब है ना सुनना चाहते हैं, अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से ना खिसक हुआ मालूम हुआ। और ये ना वो कहावत है ना कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, ये वो वाला है ना। और स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक है ना धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तर से बोले, लाल जी 1,000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे भूखे सिंह हो रहे हो आप इस समय ना भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1,000 नहीं, 1,00,000 भी नहीं मुझे सच्चे मार्ग से हटा सकते हैं। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन के उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 हजार तक की नौबत आ गई, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहा। कौन पंडित थे? ये ना पंडित जी नहीं है, वंशीधर जी अपने। और अलोपीदी निराश होकर बोले, इससे अधिक मेरा साहस नहीं है। आगे आपके अधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। अब है ना वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा और वो कहते हैं कि बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबरा कर 2-3 कदम जो के ना पीछे हट गए। वो है ना 2-3 कदम है ना पंडित जी ना पीछे हट जाते हैं और अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को ले तैयार हूँ। वो कहते हैं मैं 25,000 दे दूंगा। असंभव बात, 30,000 पर। वो है ना ये कहते हैं ना, तो है ना वंशीधर जी कहते हैं असंभव बात है ये 30,000। वो कहते हैं अब है ना पंडित अलोपीदीन जी कहते हैं कि 30,000 पर तो किसी पर भी संभव नहीं। वंशीधर जी कहते हैं कि किसी पर भी संभव नहीं है। क्या 40,000 पर भी नहीं? तो 40,000 पर नहीं, 40,00,000 पर भी असंभव है। बदलू सिंह इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, ये कहते हैं। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते हुए देखा और चारों ओर निराश और कतार दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। कौन? अपने जो कि पंडित अलोपीदीन जी थे, वो अपने गिर पड़े। और दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देख के वह पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, जो कि ना कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। ये ना देवताओं की भांति है ना गर्दनें ना चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेले में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र नहीं होगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भी है ना अंतर नहीं रहा था। किंतु अदालत में है ना पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के ये क्या है? गुलाम थे। तो मित्रों, इससे आगे हम
अगले वीडियो के अंदर पार्ट 3 के अंदर चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।